नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट डेली न्यूज। आप सभी को पता है देश में भी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस समय हमारा जो चुनावी सफर है वो देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। आप सभी को पता है 2014 के लोकसभा चुनाव हो चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो, सातों सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ आया है। अहम मोड़ कैसे आया है? इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें आई हैं, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आई हैं। इस समय हम जिस लोकसभा सीट पर मौजूद है यह है उत्तरी पूर्वी लोकसभा सीट। हालांकि जो यहाँ के मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी, आप सभी मनोज तिवारी के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। मनोज तिवारी 2014 में सांसद चुने गए थे, 2019 में भी मनोज तिवारी सांसद बने हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी मनोज तिवारी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाया है। वही मनोज तिवारी के सामने जो प्रत्याशी बने हैं वह कन्हैया कुमार है, कांग्रेस के लीडर हैं। अब आप मेरे बराबर में देश के शख्स मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं दिल्ली की राजनीति के बारे में, चुनाव के बारे में, देश के स्थिति के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश पासवान हुआ। पासवान जी, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में लगभग 40-50 साल से आप रहते हैं। दिल्ली की जो राजनीति है या दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली का जो विकास है, वो आपकी नजर में कैसा है? देखिए जी, दिल्ली का जो विकास है तो विकास तो बिल्कुल समझिए कि दिल्ली का विकास जब मनोज केजरीवाल जी आए हैं, पहले भी जब कांग्रेस का सरकार थी तो विकास बहुत बढ़िया था, हर चीज का सुविधा था। और उसके बाद फिर केजरीवाल जी आए, वो भी अच्छे काम किए, ऐसी बात है, सब चीज का विकास हुआ है। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, मनोज तिवारी जी सांसद हुए हैं, यहाँ पर न कभी क्षेत्र में आए हैं और न कभी कोई विकास का बात किए हैं, न किसी लोग बाग से मिले हैं, न कोई झुग्गी झोपड़ी से मिले हैं किसी से। अगर कभी आए होंगे तो कोठियों में आए होंगे, उधर से उधर बात करके चले गए होंगे। क्या बात करने, क्या हमें कोई जानकारी नहीं इस बात की। मतलब मनोज तिवारी 2014 में जब सांसद बने थे, उम्मीद थी कुछ नया प्रत्याशी आया है, इस बार कुछ देश में बदलाव होगा, या मोदी जी भी जब सत्ता में आए तब इनसे भी उम्मीद थी कुछ? बिल्कुल, उन्होंने ये जो आश्वासन दिया लोगों को, क्योंकि लोग आश्वासन पर ही जीता, विश्वास पर ही जीता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हाँ, विश्वास पर जीता है। विश्वास एक चीज को, उसके अंदर का दिल को तो बात नहीं जानता मैं, लेकिन कि उसके दिल में क्या है जनता के पीछे। लेकिन जो उन्होंने स्टेज पर लोगों के बीच में, पेपर में, न्यूज में या टीवी पे या जहां भी उन्होंने भाषण दिया है, वहां उन्होंने जो भी वादा किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम क्या बोलता है 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे, काला धन ला करके काला धन ले आएंगे, और उसके बाद 2 करोड़ नौजुवकों को नौकरी देंगे। इस लोभान से, इस आशा से गरीब आदमी सोचा, यहाँ के जनता सोचा, नौजुवक सोचा कि हो सकता है ये नए आए हैं, हमारे लिए कुछ करेंगे। इस सोच समझ करके उनको वोट दिया। आपने भी सोचा था? बिल्कुल, हम लोग भी सोचे थे कि भाई ये इस तरह से आए हुए हैं, ये कुछ करेंगे, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि एक ही आदमी से अगर शासन चलता है तो उसका मनमानी हो जाता है। तो हम लोग भी सोचे कि चलो एक मर्तबा इनको भी मौका दिया जाए, ये क्या करते हैं। फिर आपकी आंखें कब खुली? ऐसा क्या हुआ कि आपको समझ में आया कि हमारे साथ धोखा हो गया है? जब इन्होंने सारे वादे करके, अब 10 साल हो गया है, 10 साल में कोई भी जो जितने वादे किए थे उसमें कोई वादा पूरा नहीं किए हैं। और जहां तक ना तो कभी कॉन्फ्रेंस किए हैं, बस मन की बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, लोगों की मन की बात को नहीं सुनते हैं। और कभी कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कभी महंगाई के मुद्दे पर नहीं बताया, कभी बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं बताया, कभी क्या नाम है आपका नारी महिलाओं के बारे में बताया, कभी कुछ नहीं किया। बस इनका एक ही नारा था, एक ही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमान के चलते हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस इनका यही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। क्या इस बार वो मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में काम आएगा? या जैसे मोदी लहर थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, इस बार मोदी लहर है, कहीं दिखती है आपको? नहीं, कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोग उन्होंने इनके कहने पर जो इन्होंने वादा किया था, ये वादे से मुकर गए हैं, ये वादा पूरा नहीं किए। जनता इससे तायद है और जनता इसको समझ गए कि ये केवल बहकावा देते हैं, ये झूठे वादे करते हैं। इनका जो भी गारंटी भी दिया वो इस पर कैसे लोग विश्वास करें? जब पहला गारंटी दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर खड़े उतरे नहीं, तो अब ये जो दे रहे गारंटी, इस पर क्या? कोई एक ऐसा वादा जिससे आप भाजपा से बड़े प्रभावित हुए? कोई एक ऐसा वादा आपको याद हो 2014 में मोदी जी ने किया हो कि आपको उम्मीद थी कि हाँ ये वादा मेरे लिए भी जरूरी है और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है? कोई जो भी वादा इनके, कोई वादा पूरा ही नहीं किया तो क्या किसके बारे में बताएं? कोई वादे नहीं पूरा किए, क्या किए? कुछ भी नहीं किए। जब कुछ नहीं किए तो ये 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कैसे गए फिर? हाँ,
वो है ना 2014 में इन्होंने बोला था ना कि हम ये वादा करेंगे, ये देंगे वो देंगे। लोग सोचा कि चलो नए आ रहे हैं, नौजुवक को 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे, काले धन ला कर दे देंगे। ये इसके लोभ से लोग वोट दिया। अच्छा, आपको इनकी मंशा क्या नजर आती है भाई? आपने बुराई तो गिनवा दी है, 2014 से 2024 के 10 साल के कार्यकाल में कुछ तो किया होगा, एक तो काम किया होगा। हाँ, काम यही किया है कि गरीबों को गरीब बना दिया, अमीरों को अमीर बना दिया, बस इसके बाद और कुछ नहीं किया। मतलब देश की स्थिति आज बहुत बड़ी खराब है आपके अनुसार? बहुत बुरा हाल है। अब बताइए, इनका भी तो मंत्रिमंडल है, इनका भी तो मंत्रिमंडल है। कहीं भी उद्घाटन होता है, चाहे नाली का उद्घाटन हो, लैट्रिन का उद्घाटन हो, कहीं कहीं किसी चीज का उद्घाटन हो, मोदी जी अपना चेहरा दिखाते हैं। मैं अपने ही मोदी चेहरा, किसी मंत्रिमंडल में किसी को नहीं, लेकिन कांग्रेस का सरकार में जो मंत्री बनता था वही वो जाके उद्घाटन करता था। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनकी लैट्रिन भी अगर इनके राज्य में बनती है तो उसका उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई मंत्रिमंडल नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नहीं है तो प्रचार मंत्री है, अपना प्रचार करते हैं। अच्छा, जब राम मंदिर बना तो आप खुश हुए? हाँ, राम मंदिर बना, हम क्या पूरे देश खुश हुआ, सारे लोग खुश हुए कि अच्छा हुआ, एक मंदिर बन गया, एक भगवान का अस्तित्व बन गया। लेकिन उन्होंने जो ये मंदिर बना, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबकी बहुत अच्छी बात है, ये मंदिर बना, सब लोग पूजा आराधना करेंगे। और लेकिन ये इन्होंने जो वादा किया कि मंदिर हम बनाए हैं, मंदिर क्या बोलता है, हम बना अपने पैसे बनाए, ये तब नहीं, ये तो ट्रस्ट के पैसे से हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया तब जाके मंदिर बना है। लेकिन क्रेडिट ये लोग ले रहे हैं। हाँ, ठीक है। मौजूदा सांसद है मनोज तिवारी, कभी दिखाई दिए दिल्ली में? हम कहीं आए, दिल्ली में आए होंगे, लेकिन हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो इलाका है, इसमें हमने कभी देखा ही नहीं उनको। जैसे झुग्गी झोपड़ियां हैं, कभी नहीं। वोट मांगने भी नहीं आते यहाँ पे? वोट भी मांगने नहीं आए यहाँ पे, वोट भी नहीं। जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय जो लोग हैं वही आते हैं, वो तो आते भी नहीं। वही आकर के जो यहाँ के अध्यक्ष बना हुआ, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, या बीजेपी वाले, हाँ बीजेपी, वही आते हैं लोगों से कि हाँ इनको वोट दो, उनको वोट दो। अब वो तो कभी वोट मांगने भी नहीं आते। केजरीवाल के बारे में आप क्या समझते हैं? केजरीवाल से सही है बेचारे, केजरीवाल जी लोगों को पानी तो पहले से भी चल रहा था, लेकिन अभी पानी जो साफ पानी भी आ रहा है, और क्या बोलता पानी के साथ प्रेशर भी है। और दूसरी बात है, जहाँ पानी नहीं आता वहाँ टेक्टर। अब ये लोग इनको कहते हैं कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं, केजरीवाल तो दारू घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। नहीं, घोटाला तो ये किए, मोदी जी ने घोटाला कर रखे हैं। ईडी सीबीआई का क्या रोल मानते हैं आज? ये तो एक तो दबाव डाला है, ईडी सीडी और क्या बोलता है, ये जो है क्या बोलता है आपका सीबीआई, सब इनका खरीदा हुआ है। सब इनके अंदर में जो ये कहेंगे उनको बंद करेंगे। जो बताइए, जो कि भ्रष्टाचारी है, जो कांग्रेस का भ्रष्टाचारी, जिनके बारे में मोदी जी कहते हैं ये भ्रष्टाचार है, ये है वो है, अगर वो उसमें मिल जाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं। फिर नहीं बोलते, ना उसके पास में सीबीआई जाता है ना ईडी जाता है। अच्छा, कन्हैया कुमार का नाम सुने हैं? बिल्कुल। क्या सुनते हैं इनके बारे में, पर क्या पता चलता? आए हैं अभी तक नहीं आए यहाँ पे? बिल्कुल आए हुए हैं, और आज भी आए थे हमारे इलाके में। और कन्हैया कुमार एक शिक्षित लड़का है, एक पढ़ा लिखा लड़का है, और नौजुवक है। तो ये जो भी बात करते हैं, देश के हित की बात करते हैं, मुद्दा को नहीं भटकाते। जो अभी देश में जो परिस्थिति है मुद्दा का, जो लोगों के लिए मुद्दा होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। ये इन लोगों को तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, इन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये करते हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही तो ये कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो कोई कभी कह रहे हैं तो बहाना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग की बात आपके मानते हैं, आपके इनके अमित शाह इनका है, मोदी जी इनका है, जब ये क्या इलेक्शन लड़ रहा है, टिकट इनको दिया गया, तो इनको जेल क्यों नहीं भेजते हैं? इनको जेल भेज देना चाहिए ना, इनके पास सब कुछ है, सीबीआई बीबीआई सब कुछ है, तो इनको जेल क्यों नहीं भेजते? मनोज तिवारी चुनौती है इनका कन्हैया कुमार के सामने? नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो है। 2 बार के सिटिंग सांसद है वो। 2 बार सांसद होने से क्या, 2 बार सांसद हो गए, इसलिए सांसद हो गया था 2 बार, कि जब क्या बोलता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पार्टी के दोनों का जब वोट में विभाजित हो जाता था तो ये निकल जाते थे। अच्छा, ये मनोज तिवारी को कैसे जानते हैं आप? सांसद से अलग कैसे जानते हैं आप? क्या क्या सुनते हैं उनके बारे में? पहले हम जानते थे कि ये क्या बोलता है एक्टर, इसका भोजपुरी का एक्टर है, फिल्मी स्टार है, क्या मतलब फिल्म हमने का देखा, सुने इनके फिल्म देखे फिल्म कैसे पिक्चर बनाते हैं? फिल्म में तो फिल्म का सही जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने जो अपना गाना बनाया अभी, वो गाना को
हम अपने माँ बहन के सामने सुना नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे नंगे गाना, रिंकिया का पापा तो फलना चिलना जो भी गाना गाया है बनाया है, इसके लिए तो वो कौन राठौर है वो बहिष्कार किया इस गाने पर, बेचारी उसका नाम नेहा राठौर, उन्होंने इसका बहिष्कार किया कि ऐसे ऐसे गाना गाया है, गाने बनाते हैं मतलब। हाँ। तो ये सांसद के रूप में हो सकते हैं, आपको लगता है जो सांसद हो या जो प्रत्याशी हो, जो इंसान अश्लील गाने बनाए, वो महिला को क्या विकास करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और ये फिर ये इनको क्या बोलता है, राजनीतिक का क्या ज्ञान है इनको? तो ये तो एक सिनेमा एक्टर है, तो नाचने गाने भजनिया इन्हीं का कहीं रामलीला कर लेते हैं, कभी रामलीला में पाठ करते हैं, कहीं जागरण होता है तो वहां जाके गाना बजाना करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। 10 साल में सिर्फ यही किया है क्या इन्होंने? बस यही किया और कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। रामलीला आएगा तो रामलीला में जाके पाठ करेंगे, कहीं जागरण होगा तो वहां जागरण चले जाएंगे, कहीं कीर्तन करेंगे तो वहां कीर्तन करेंगे, ये तो गाने बजाने में रहेंगे। इनको गाने बजाने से फुर्सत है तो विकास का काम क्या करें? ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर इनकी राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन जीत भी गया, राहुल गांधी। अब राहुल गांधी के बारे में जो एक सिनेरियो है, जो एक सोसाइटी में एक इमेज है कि राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? ज्ञान नहीं था तो इन्होंने जो अभी पद यात्रा निकाला, भारत जोड़ो यात्रा, बिना ज्ञान का ही न्याय यात्रा निकाला, भारत न्याय यात्रा निकाला बिना ज्ञान के ही। लोग पहले कहते थे कि लोग ये नहीं है, लेकिन इनके पास ज्ञान है, भी पढ़े लिखे हैं और अच्छे पढ़े लिखे, ज्यादा है नॉलेज, ज्यादा ज्ञान है इनको। बिल्कुल, मोदी जी अपना वो दिखाए ना, डिग्री तो दिखाए कम से कम। तो आपके अनुसार प्रधानमंत्री की पहली पसंद आपके अनुसार राहुल गांधी होंगे? राहुल गांधी।